आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a charge Q moves by a distance dl under the presence of magnetic field V. Find work done by field. हमें क्या फाइंड आउट करना था? वर्क डन बाय फील्ड। अब क्वेश्चन में देखो, हम मान लेते हैं इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड था जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज क्वेश्चन में गिवन है। देखो Q चार्ज इंटर करता है और dl डिस्टेंस मूव करता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे देखो ये हमारी इस तरह से मैग्नेटिक चार्ज यहाँ पे इंटर किया, Q चार्ज। अब हमें पता है कि अगर वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है कितना, डीएल डिस्टेंस मूव करता है, बट पहले फोर्स देखोगे। अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ये हमारा वर्क डन आ जाएगा फॉर्मूला। अब अगर कोई मैग्नेटिक अगर कोई चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड भी है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है। ठीक, लेट्स से उसकी जो वेलोसिटी थी, अगर मान लेते इंटर किया, उसकी जो वेलोसिटी है लेट्स से इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे? आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है और जो वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस में, अगर कहें इस तरह से इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था। ठीक, और पार्टिकल या हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। अब हमें पता है कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दैट इज जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ इक्वल्स टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक, वी क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? क्यू वी बी साइन और थीटा। देखो हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1। इट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? क्यू वी बी। इतना फोर्स उस पर लगा, बट इंपॉर्टेंट बात यह, ये फोर्स हमारा किधर लगेगा? ये फोर्स हमारा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लगेगा। ठीक, अब परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी मतलब अगर इस फोर्स की डायरेक्शन आप निकालो तो राइट हैंड थंब से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। वी की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स करिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करिए तो आपको थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस मोमेंट पे देखो मैग्नेटिक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा एफ। ठीक, अगर ये डीएल डिस्टेंस मूव करेगा तो देखो जिधर उसकी वेलोसिटी होगी डीएल बहुत छोटा होगा, जिधर उसकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डीएल डिस्टेंस से मूव करेगा। तो देखो यहाँ से हमने कहा ये डीएल डिस्टेंस मूव किया, तो जो डीएल डिस्टेंस था और जो फोर्स लगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा डीएल देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ, डीएल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, बट जो फोर्स लगा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगा वो हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। अभी सब कुछ भूल जाइए, अगर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगा वो हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, आप देख पा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर मोशन करवाएगा वो फोर्स और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल था इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा। अब किसी भी मोमेंट में देखो अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे देखो फोर्स हमारा इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो डीएल डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा। तो अगर कहते हैं डीएल डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो देखो यहाँ पे जो फोर्स लगा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑलवेज 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स, वही एक फोर्स इस आर्ट पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ से अगर देखो ये मैग्नेटिक फोर्स जो था हमारा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड एज वेल मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इट मींस कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है, ठीक, तो जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से अगर हम कहें ये बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन कर रही थी तो यहाँ पे देखो जो फोर्स होगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और जो फोर्स होता है हमेशा इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। ये हमारा अगर कहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो वेलोसिटी किसी भी मोमेंट में हमेशा टेंजेंट खींचोगे तो आपको मिल जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का किधर होगा? अगर डीएल डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो अलॉन्ग द वेलोसिटी तो ही होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, डीएल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डीएल और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। क्लियर? तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। हमें पता होता है कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स की वजह से वो हमारा चार्ज सर्कुलर मोशन करता है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन हमारा ऑलवेज 0 होता है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।